तेजस शाह, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और कह रहे हैं नेक टू नेक ये फाइट है, क्लोज ये फाइट है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, दिलचस्प ये है कि अमेरिका में अगर एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है तो वो भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला है और कह पाना कुछ भी मुश्किल है। ऐसा इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो कि बिल्कुल इलेक्शन सर पर आ गए, वोटिंग की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा या कौन हार जाएगा। बिल्कुल रचना जी, एकदम देखिए, अक्टूबर की शुरुआत में भी बाइपोल हुए थे, पिछले हफ्ते हुए थे, अभी हुए हैं। अभी फिलहाल के मुताबिक जो देख रहे हैं कि कमला हैरिस एक बहुत कम मार्जिन से लीड पकड़ी हुई है अभी फिलहाल तो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर वो आगे, फिर वो पीछे, फिर वो आगे, फिर वो पीछे, इस तरीके बराबर की रेस है अभी फिलहाल तो ये बहुत ही रोमांचक, दिलचस्प और नेल बाइटिंग, जैसे कि होता है ना क्रिकेट मैच में होता है, अक्सर हम कहते हैं नेल बाइटिंग क्रिकेट मैच है, क्या होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड, उस टाइप से हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि देखिए, भारतीय हिंदुस्तान में बहुत ही अमेरिका में है, बहुत सारे हिंदुस्तानी नागरिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ। कमला हैरिस पहली ऐसी महिला होंगी अमेरिका में जो कि भारतीय ओरिजिन से, बल्कि एक राष्ट्रपति के पद पे अगर वो जीतती हैं तो संभालेंगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो चाहे जीतते कोई भी इनमें से, दोनों में से कोई भी एक, हिंदुस्तान, जैसे कि संजीव श्रीवास्तव मेरे दोस्त ने बोला कि बिल्कुल के हिंदुस्तान की के लिए दोनों एक तरीके से ठीक है, फायदेमंद है ओवरऑल। मगर अभी इतना नेक टू नेक बैक टू चल रहा है कि, और एक विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात चल रही है। अभी ईरान में भी हमने देखा कि हिजाब प्रोटेस्ट जब हुए थे, बल्कि कल परसों की बात है कि एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट करी अगेंस्ट हिजाब, तो उन्होंने अपने कपड़े खोल दिए, वहां पे यूनिवर्सिटी में आई। तो विमेन एम्पावरमेंट की पूरी दुनिया में बात चल रही है इस टाइम पे। तो अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो देखेंगे कि भाई ओके, मेरा ऐसा मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट, जैसे आप हैं, आप एक एग्जाम्पल है, एक प्रेरणा है, वैसे बहुत सी महिलाओं के लिए नहीं, मेन के लिए भी, कि भाई देखो, इस जहां पर आप पहुंची हैं, जहां पे महिलाएं पहुंची हैं, वहां पे मेन क्यों नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से अगर देखा जाए और डेवलपमेंट प्रोग्रेस की बात करें तो देखिए, मैं बताऊं, अमेरिकन जो है ना वो कम्युनल पंथी पे वो वोट नहीं देंगे, वो देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट क्या हो रही है, कहां पे। और जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो केवल इसकी वजह से ही कमला हैरिस को वोट नहीं देगा क्योंकि वो हिंदुस्तान की ओरिजिन की हैं। देखिए, ओरिजिन कहीं से भी हो, वो फेवर तो उनका, तो जो पॉलिसीज होंगी वो तो अमेरिकन के हिसाब से होंगी, ठीक है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो ये भी देखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एट द सेम टाइम दोस्ती तो है उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ, तो उनको वहां का इंटरेस्ट होएगा। तो दोनों तरफ से बराबर कट टू कट, बिल्कुल मैं बहुत कहूंगा सेफ कि यहाँ पर आप खेल गए हैं मेजर शाह, बहुत सेफ आपने खेला और आपने कमला हैरिस के फेवर वाली चीजें भी बता दी और आपने ये भी बता दी कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो दोस्ती है वो भी इंडियन डायस्पोरा आपने। मेजर शाह, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के लोगों के साथ हर तरीके से हथकंडे आजमा रहे हैं, कभी वो कबाड़ की गाड़ी चलाने लगते हैं, कभी वो फ्रेंच फ्राइज बनाने लगते हैं, तो कभी उनका अलग तरीके से नाटकीय अंदाज सामने आता है, इसे चुनावी पैतरे के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ तो लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन इवांका ट्रंप ने चुनावी प्रचार से दूरी बनाई है, इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? जी देखिए रचना जी, देखिए बात ऐसी है कि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट होते हैं वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि एक आसान विन माउंटेन स्टेट्स और ग्रेट प्लेन्स, जैसे कि इडाहो हो गया, योमिंग हो गया, डकोटा, मोंटेना, उटा, कांसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, और जो कि साउथ हुए है, जैसे कि अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, आर्कनसस, टेनीस, केंटकी, साउथ कैरोलिना, मिसूरी, टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया और अलास्का। अब क्योंकि जैसे आपने स्विंग स्टेट्स की बात करी तो ताकि आम दर्शक समझ जाए, अनुमान तौर पे बहुत लोगों ने गौर किया होगा, कहीं पे भी इलेक्शंस कहीं पे भी हो, हम देखते हैं जो कैंपेन करने आते हैं कुछ लोग ज्यादा फोकस करते हैं कई जगहों पे कैंपेन करने की, कहीं पे कहते हैं यहां से कौन खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि ये मैं लोकल इलेक्शन की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई कैंपेन करने का आया नहीं एमएलए इलेक्शन के लिए कोई। तो ताकि लोगों के समझने के लिए मैं कह दूं, स्विंग स्टेट जैसे कि जहां पर मेन फोकस वहां पर हो, क्योंकि मालूम है
कि वहां की वोटिंग बहुत मायने रखेगी। हाँ। और नेक टू नेक जहां पे मुकाबला होता है, जहां पे एक वोट से, अक्सर ऐसा हुआ है कि एक वोट से सरकार बन गई है, ऐसा अक्सर हुआ है, तो यहां पर वो फोकस करेंगे। अब बात ऐसी, क्योंकि ये नेक टू नेक है फाइट, दोनों जानते हैं। और जैसे कि सर ने बताया था कि कुछ टाइम पहले कि डोनाल्ड ट्रंप, और आपने भी ये बात बोली कि भाई जो हारने वाला पार्टी होगी वो बहाने बनाएगा, अरे ऐसा हुआ, ये रैगिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, हम तो हार गए, ये हुआ। हम हारते नहीं, हम हार गए क्योंकि ये चीटिंग हुई। ये अक्सर होता है, ये बच्चों में भी स्कूल के मैचेस में होता है, हमने देखा है। तो ये बात जो, बल्कि कैमला हैरिस ने अभी लेकिन एक ये भी देखा गया है कि पेंसिल्वेनिया में चुनावी अभी, इस माहौल में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते भी हैं। हालांकि इनमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं, किस तरीके से वोटिंग होती है और क्या होते हैं नतीजे, इसके लिए इंतजार हमें और आपको सभी को करना होगा। अमेरिका की जनता तो बड़ी बेसब्री से इंतजार चुनावी नतीजों का कर ही रही है। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो जाएगी। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, इंडिया न्यूज के लिए प्रीशियस अपना टाइम निकाला। आलोक सर, संजीव जी, मेजर शाह और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए।